हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को समझाएंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो सबसे पहले अनुप्रयोग देख लेते हैं, जो कि है हमारा सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। मतलब जब हम लोग CO2 को मिलाते हैं जल के अंदर, तो जो बोतल होता है उसको हम उस दाब पर बंद करते हैं। तो यहाँ पर भी हेनरी का नियम ही लगता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि हेनरी का नियम किसी द्रव में गैस को कैसे मिलाए, ये समझाता है हेनरी का नियम। और हम किसी गैस को द्रव में जब भी मिला सकते हैं जब हम उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं। और यही बात कहता है हमारा सबसे पहला इसका अनुप्रयोग कि सोडा वाटर में जो CO2 होती है उसकी विलेयता बढ़ाने, मतलब उसको घोलने के लिए हम क्या करते हैं, अधिक दाब पर बंद करते हैं। सेकंड नंबर का देख लेते हैं। सेकंड नंबर का है, गहरे समुद्र में सांस लेते हुए गोताखोरों को अधिक दाब पर गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ सकता है। देखो क्या होता है, जब गोताखोर समुद्र में जाते हैं तो क्या होता है, जल का जो दाब होता है उसका दाब और वायुमंडल का दाब दोनों दाब लगती है, जिसके कारण हमारे ब्लड के अंदर नाइट्रोजन गैस ज़्यादा मिलती है। ये बात समझाई गई इसके अंदर। अधिक भारी दाब के कारण श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसों की विलेयता रुधिर में अधिक हो जाती है। जब गोताखोर सतह की तरफ आता है तो भारी दाब धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके कारण घुली हुई गैस बाहर निकलती है। इससे रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। यह कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न कर देता है और एक चिकित्सीय अवस्था उत्पन्न कर देता है, जिसे हम बेंट्स कहते हैं। जब गोताखोर समुद्र से सतह की ओर आता है तो क्या होता है, एकदम से सारा प्रेशर हट जाता है पानी का, और जो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिली है तो नाइट्रोजन की क्या होते हैं, कोशिकाओं के अंदर बुलबुले बन जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में काफ़ी पीड़ा और दर्द होने लगता है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, मेडिकल कंडीशन को हम कहते हैं बेंट्स। क्या कहते हैं, बेंट्स। ये आप लोगों को याद रखने हैं। ये अत्यधिक पीड़ादायक और कभी कभी हम इससे जान भी जा सकती है। अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इससे बचने के लिए, बेंट से बचने के लिए गोताखोरों के सिलेंडर में वायु के साथ हीलियम गैस मिलाई जाती है, जिसकी विलेयता अत्यधिक कम होती है। मतलब हीलियम गैस द्रव के अंदर कम मिलती है। अनुपात क्या रहेगा, हीलियम को मिलाएंगे 11.7%, नाइट्रोजन को मिलाएंगे 56.2%, ऑक्सीजन को मिलाएंगे 32.1%। अब तीसरे नंबर का देख लेते हैं। तीसरे नंबर का है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। जैसे जैसे हम पर्वत पर जाते हैं तो पर्वत पर क्या होता है, हमारा वायुमंडलीय दाब कम होता चल जाता है, जिसके कारण हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम मिल पाती है, अर्थात ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है। अत्यधिक ऊंचाई तथा पर्वत पर रहने वाले व्यक्तियों में ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर कमज़ोर होने लगते हैं। जो पर्वत पर रहते हैं लोग, उनके शरीर कमज़ोर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनके बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ब्लड के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और उनकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। मतलब सोचने की क्षमता भी क्या होती है, उनकी कम होती है। इन लक्षणों को हम क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोक्सिया। मेडिकल कंडीशन क्या कहते हैं, एनोक्सिया। तो एनोक्सिया कहाँ पाई जाती है, जो पर्वत पर व्यक्ति रहते हैं उनके अंदर एक बीमारी पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, एनोक्सिया। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो हम लोगों ने 3 अनुप्रयोग हेनरी के नियम के पढ़े हैं। सबसे पहले सोडा वाटर वाला, उसके बाद समुद्र वाला, उसके बाद पर्वत वाला। ये तीनों आप लोगों को याद करने हैं।